हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 7 इसकी जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो आप बुक निकालिए क्योंकि उसमें ग्राफ्स हैं, वो ग्राफ्स आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ दिया गया है, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और 3 कारें चल रही हैं A, B, C। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बी का, ये है सी का और ये है ए का। तो अगर आप इसके क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो पहला क्वेश्चन है कि तीनों में से सबसे तेज कार कौन सी चल रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी कार तेज है। क्या तरीका होता है कि जो ग्राफ जितना एक्स एक्सिस की तरफ है उतनी वो स्लो चल रही है, जितना वो वाई एक्सिस की तरफ है उतना वो फास्ट चल रही है। जैसे ये लीजिए, ये बी कार है एक, ये सी, ये अलग से मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। तो अगर आप देखें ये टाइम टी है, इक्वल टाइम है, मान लीजिए 1 मिनट। इतने टाइम में सी वाली कार चलती है इतना डिस्टेंस और बी वाली चलती है इतना डिस्टेंस। ये ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है, कम डिस्टेंस चल रही है सेम टाइम में। मान लीजिए 1 मिनट है, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसका जो एंगल एक्स एक्सिस से बड़ा है, इट इज़ मोर टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस। जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा कार फास्ट होती जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल इसका है, तो बी वाली कार जो है सबसे फास्ट है। तो अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप ऐसा करें, यहाँ से कोई भी टाइम ले लें, जैसे 4 से 8, तो लाइन बनाएं और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग लाइनें बना के देखें कितना डिस्टेंस हुआ है। तो आप पाएंगे कि बी वाली जो है सबसे तेज चल रही है, वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीनों के लिए हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। जैसे 0.4 से 0.8 आवर्स का लेंगे आप, तो इसका भी निकालेंगे डिस्टेंस, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। इसका चूंकि एंगल सबसे बड़ा है विद एक्स एक्सिस, ये सबसे तेज होगी। तो ये हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट में कह रहे हैं आर 3 कार्स एवर एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पे जब कारें होंगी तो आपस में वो क्रॉस कर रही लाइन, यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, लेकिन हर पॉइंट पे 2 कारें क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पर बी और सी क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर बी और ए, यहाँ पर सी और ए। किसी पॉइंट पर भी तीनों कारें एक साथ नहीं है। आंसर हो गया नो। थर्ड पार्ट है हाउ फार एज कार ट्रेवल्ड व्हेन सी पासिस ए, व्हेन बी पासिस ए। जब बी कार ए को पास कर रही है, यहां पे ए पास कर रही है, इस पॉइंट पे बी वाली कार ए को ओवरटेक कर रही है। उस पॉइंट पे यहां पे अब लाइन डालेंगे एक, और यहां से आपने देखना सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सी का डिस्टेंस यहां से निकालेंगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर भी हो सकता है। एक्चुअली ग्राफ पे इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक से। हाउ फार बी इज ट्रेवल्ड व्हेन इट पासिस सी। जब बी सी को पार करती है तो कहां पार कर रही है, यहां पे जो बी कार है वो सी को ओवरटेक कर रही है। तो यहां से भी आप ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लगभग आ जाएगा आपका बी जब सी को पार करेगी, बी और सी, तो लगभग ये बन रहा है 6 किलोमीटर। अच्छा, बी जब ए को पार करती है तो सी कितनी दूर ट्रेवल की है। बी जब ए को पार करती है, सी ये सी कितनी दूर है, तो ये भी करीबन 8 किलोमीटर बन रहा है। ये एक्चुअली 8 किलोमीटर होगा, ये 6 किलोमीटर होगा। तो ये ग्राफ पेपर पे एक्चुअली क्वेश्चंस आप ठीक से कर पाएंगे, बोर्ड पे इतना ठीक से नहीं हो पाता। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ पेपर पे बना के ठीक से स्टडी करिए।
फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ड्रॉप किया मतलब जब उसको ड्रॉप किया वो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, u उसकी होगी 0। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second। ये इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, फाइनल वेलोसिटी हमको बतानी है और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। एस लिखते हैं। 20 मीटर की हाइट से हमने बॉल को छोड़ दिया, तो जब उसको छोड़ा उसकी मोशन स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी हमने देखनी है, कब देखनी है, जो वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा और एक्सेलरेशन है 10। तो आप देखिए VAS ये आपको दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूला से आप करेंगे, दैट इज V हमने निकालना है V माइनस 0 स्क्वायर, U is 0, 2 into A is 10 and S is 20। तो V स्क्वायर हो जाएगा 400, V हो जाएगा 20, तो इसकी वेलोसिटी बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने हमेशा देखना कि पहले आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, आपने ग्राफ से इसको स्टडी करके बताना है। हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन 4 सेकेंड्स। तो यहां पर जो ग्राफ है वो है स्पीड और टाइम का। ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो 4 सेकेंड्स में कितना, तो 4 सेकेंड यहां पे 0 2 4। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे, तो ये जो एरिया है दिस विल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपने इसको शेड करना है, शेड द एरिया। पहला पार्ट तो आपका ये है। दूसरा पार्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होती है, जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। तो आपने बताना है कि कितने सेकंड्स के बाद वो हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो यहां पर वो कह रहे हैं 6 सेकंड्स। आफ्टर 6 सेकंड्स द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड की लाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इट विल बिकम यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल्स। एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को आपने समझना है बेसिकली। एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो 0 वेलोसिटी कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट जब 0 होती है तो 0 वेलोसिटी होती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चला यहां से वापस वहीं पर आ गया, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे गया वापस आया, लेकिन 0 डिस्प्लेसमेंट है उसकी। या सर्कल में यहां से चीज चली और वहीं वापस आ गई जहां से चली थी, तो दोनों केस में उसकी जो है वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप,
व्हेन इट कम्स बैक टू द ऑरिजिन, जब ऑरिजिन में आ जाएगा तो वो ऑरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इन दैट केस। यहां से भी लिख सकते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं आप, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is zero, it has zero velocity. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ने क्या है, B क्या है? An object moving with an acceleration but uniform speed. An object moving with an acceleration but with uniform speed. सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पल, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। Part. A satellite is moving in circular orbit radius 42250 किलोमीटर। ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये इसका रेडियस है। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व राउंड द सन। तो ये इसका रेडियस है और डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, 24 आवर्स। That is 24 into 3600 seconds. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 पाई आर, ये तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा जो सर्कुलर पाथ है इसका, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 42250। ये तो डिस्टेंस हो गया और उसको हमने डिवाइड कर देना है टाइम से, 3600 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा इसका। जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा ये 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है। हमने रेडियस से इसका निकाला सरकमफ्रेंस, जो सर्कुलर पाथ है वो वैल्यू बनी इतनी, इसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया इन सेकेंड्स, तो कैलकुलेट करेंगे जब सबको तो ये आंसर बनेगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।